बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है। जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। रोज़ाना बाकायदगी से बालों में कंघी या ब्रश फेरने से सर की जिल्द में दौरान खून तेज हो जाता है। जिस औरत के हाथ की उंगलियां नरम व मुलायम हों, ऐसी औरत इबादत गुजार होती है। जिस औरत का अंगूठा लंबा हो, वो सख्त होती है। रोटी को दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी बढ़ने लगता है। दाल खाने से गुर्दे साफ होते हैं। माल्टा कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बचाता है। माल्टा मोटापे को कम करने में मददगार होता है। माल्टे का जूस मसूड़ों से खून रुकता है। गर्म दूध पीना गहरी नींद के लिए मुफीद है। दूध पीने का अमल इतना पुरसुकून करता है कि गनूदगी आने लगती है। नारंगी रंग दिल की धड़कन को तक़वियत बख्शता है। घर में रात को रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब इस्तेमाल किया करें, क्योंकि दूसरे बल्ब इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। जो लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके सर के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। रोज़ाना सुबह 40 मिनट पैदल चलने से आपके वज़न में कमी आ जाती है। लीमू की चाय मसूड़ों को मजबूत करती है। शकरकंदी भून कर खाने से बदन खूबसूरत होता है। अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक मिलाकर कुल्ली करने से मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाती है। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं। पेशाब में जलन या इन्फेक्शन हो तो खरबूजे खाने से जलन खत्म हो जाती है। बांझ औरत रोटी के साथ गुड़ खा लिया करें। रोजाना खीरा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, वहाँ रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो, वहाँ खुशियाँ आती हैं। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार जरूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारियां ज्यादा होती हैं जो रात को पेशाब करके नहीं सोते। निहार मुंह कंघा करने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। आलू का उबला हुआ पानी सर में लगाओ, कभी बाल सफेद नहीं होंगे। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती। अनार जिस्म में कमजोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाने से हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती। जो रात को पाँव की मालिश करके सोता है, वो बहुत कम बीमार होता है। इंजीर के इस्तेमाल से आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं लगेगी। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। इंजीर शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होती है। इससे हड्डियों में ताकत भी आती है। चीनी के बगैर नींबू वाला पानी पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चिलगोजा खाने से मसाने और जिगर को ताकत मिलती है। सर्दियों में इसको खाने से सर्दी कम होती है। जब शौहर अपनी ज़ौजा को मोहब्बत भरे अल्फाज से बुलाता है तो उसकी ये मोहब्बत के अल्फाज थकी से थकी औरत में भी जान डाल देते हैं। ज्यादा वजन उठाने वाली औरत में हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर बाल बढ़ाने हैं तो नारियल का तेल लगाया करो और अच्छे शैम्पू से बाल धोया करो। रात के खाने के बाद वॉक करें। सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी उतरें। अदरक और दालचीनी का कहवा पिएं। अगर नज़र की कमजोरी हो जाए
تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور لقوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر کم سنائی دینے کی پرابلم ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈال دو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں۔ اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ درود شریف کا ورد کرنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائیں گے۔ جو لوگ سیب کو چھلکوں سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم از کم 12 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، اس سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گھر میں زیادہ گندم کی روٹی استعمال کیا کریں، معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتی ہے۔ ناظرین، گھر میں آئے مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے گھر سے برکت اڑ جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہوگی۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کا پی لو، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن تم ہنستے نہیں ہو۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے۔ سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوگا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھانے سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ سیب کھا لیا کرو۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم خوبصورت رہے گی۔ چہرے پر داغ ہوں تو کھیرا مسل لیں، بدہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت کھا لو۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سو جایا کرو، آپ کو نیند بہترین آئے گی، پرسکون آئے گی۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ داڑھی میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو رفع کرتا ہے۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ رمضانوں میں بیسن سے بنے پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد اکثر لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آدھے سے 1 چائے کا چمچ پتی پانی کے ساتھ پھانک لیں،
मोशन फौरन रुक जाएंगे। दही फुल्कियां पकौड़ों से ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि फुल्कियों को पानी में भिगोने की वजह से इसका इजाफी तेल निकल जाता है, जिसके बायस कोलेस्ट्रॉल के मरीज भी इसे बआसानी खा सकते हैं और दही भी सेहत के लिए बेहतरीन है। पकोड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। बिना सोडा डाले भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। पकोड़ों में पालक डालें क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है और सेहत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दही बड़े पहले से बनाकर फ्रीज कर लें, चाहे बेसन के बनाती हों आप या फिर माश की दाल के। और जब अफ्तारी का वक्त हो तो इसको निकाल कर पानी में भिगोएं और फिर दही में डाल दें। दही बड़े तैयार हो जाएंगे। एक गिलास पानी में अदरक के रस के 3-4 चम्मच मिलाकर किसी वक्त पी लो। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा खत्म करता है। ये एक सस्ती सी सब्जी है लेकिन मोटापे के लिए फायदेमंद है। आबे जमजम गौर से देखो, नजर तेज होगी। खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो नींबू का रस पानी में डालकर पी जाए। मिर्ची काटते वक्त हाथों में जलन हो तो सरसों का तेल लगा लें। ये चंद चीजें आपको ताकत देंगी। इनमें देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार, बकरी का गोश्त, इंजीर, अंडा शामिल हैं। रोजाना योगा करने से आपको पेट की बीमारियों, शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल होगी। जो औरत रोजाना अखरोट खाती है ऐसी औरत का दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। मर्दाना कमजोरी का मसला हो तो ऐसे लोग दूध में सौंफ डाल कर खा जाएं। चने की दाल से चेहरा धोने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों का दिमाग कमजोर होता है, अक्सर बातें भूलने लग जाते हैं। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। जिगर के मरीज काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज लोग नारियल ना खाएं, अक्सर होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाने से ठीक हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि सौंफ अफसर्दगी दूर करती है, याददाश्त को बेहतर बनाती है। हरी और पीली शिमला मिर्च इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। जो लोग रोजाना दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। आलू की सब्जी कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं, इससे कब्ज की बीमारी पैदा होती है और मोटापा जल्दी आता है। अगर माहवारी का दर्द ज्यादा हो तो तिलों का तेल इस्तेमाल किया करें। अगर आप अपने गैर जरूरी बालों का खात्मा करना चाहते हैं तो हर हफ्ते सफाई किया करें, इससे बालों की नशोनुमा में बहुत कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो दोपहर के वक्त एक मुट्ठी भर कर चने का इस्तेमाल करें। अगर आप हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त पर सोया करें और सुबह जल्दी उठा करें। अगर अपनी कुव्वत बाह में इजाफा करना चाहते हैं तो भेड़ का गोश्त पका कर खाया करें, इससे कुव्वत बाह में इजाफा होता है। रोजाना 1 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में घोल कर पीने से आते अपना काम सही करती हैं। निहार मुंह बच्चे को शहद छिटा दिया करो, इससे बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर का दर्द फौरी खत्म हो जाता है। अगर हिचकी बंद ना हो रही हो तो गन्ने का जूस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीजें खाएं। रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में नींबू डालकर पिएं। दिन में 2 मरतबा ही खाना खाएं। नाजरीन, जौ खाने वाली एक आम सी चीज है जो हर जगह पाए जाते हैं। ये गंदुम के खेतों में पाए जाते हैं। ये गंदुम से पहले पक कर तैयार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थे। अहादीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया बतौर रोटी और बतौर सत्तू इस्तेमाल फरमाते थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग जौ की रोटी खाते थे या गंदम और जौ मिलाकर रोटी पकाई जाती थी। खालिस गंदम की रोटी सिर्फ तकरीबात पर पकाई जाती थी। मस्जिद नबी के दरवाजे पर एक औरत चुकंदर की जड़ें और साबित जौ मिलाकर उनकी शबे देख पकाकर नमाज जुमे के बाद बेचने आया करती थी। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को ये पकवान इतना पसंद था कि लोग जुमे वाले दिन का इंतज़ार करते थे। यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और इसके ऊपर खजूर रखी और फरमाया, इसका सालन है, और खा लिया। जौ कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए इसमें शहद डाला जाता है। इसे जौ का दलिया कहा जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि उसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गलाजत को उतार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ से बने हुए सत्तू पसंद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा खोलने में अक्सर सत्तू का शरबत नोश फरमाया। जौ खाने से कुव्वत हासिल होती है। जौ जिस्मानी कमजोरी के अलावा खांसी और हलक की सोजिश के लिए मुफीद है। मैदे की सोजिश को ख़त्म करता है। जिस्म से गलाजतों का इखराज करता है। इब्नुल क़य्यिम ने जौ के पानी का जो नुस्खा बयान किया है उसके मुताबिक जौ लेकर इनसे 5 गुना पानी इनमें डाला जाए, फिर इन्हें इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए और इसमें 1/4 कमी आ जाए। पकने के बाद जौ का पानी फौरी असर करके तबीयत को हशाश बशाश बनाता है। जिस्म को कमजोरी का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ा मुहैया करता है। अगर इसे गरम गरम पिया जाए तो इसका फौरी असर होकर जिस्म को हरारत देता है और मरीज के चेहरे पर ताज़गी लाता है। अबू अली सीना ने लिखा है कि जौ खाने से जो खून पैदा होता है वो मुअतदल, साले और पतला होता है। भारीपन को कम करने वाला, चेहरे को निखारने वाला। चूंकि ये जल्द हजम हो जाता है, ये कमजोरी और बदहजमी के मरीजों के लिए ग़िज़ा और दवा है। पेशाब में खून और बीप के मरीजों को अगर जौ का पानी शहद मिलाकर दिया जाए तो तकलीफ चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। पुरानी कब्ज के मरीजों के लिए जौ के दलिए से बेहतर कोई दवा नहीं। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ का दलिया निहायत आला चीज़ है। नाश्ते में जौ के दलिए में 1 चम्मच अलसी के बीज डालकर खाएं, वजन बहुत तेजी से कम होगा। चने की दाल से 6 दिन तक चेहरा धोएं, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी गोरी हो जाएगी। गुस्ल करने से पहले पाँव के अंगूठे पर सरसों का तेल मलने से नजर कमजोर नहीं होगी, चाहे उम्र 100 साल हो जाए। तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम आ जाता है। पेट की चर्बी को चंद दिन में पिघलाना है तो पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। भुने चनों के साथ 1 चुटकी कलौंजी खाओ। बार बार पेशाब आने की तंगी दूर हो जाएगी। हफ्ते में 2 से 3 बार भाप लेने से चेहरे पर चमक भी आएगी और एक्नी के निशानात भी खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो या दमे का मर्ज हो वो आड़ू खाया करें। अगर गुर्दों में पथरी का मसला हो
تو मूली का रस पीने से पतली बनना बंद हो जाती है। जो रात को बावजू होकर सोते हैं उन्हें बुरे ख्वाब नहीं आते। खाने के बाद सब्ज चाय का इस्तेमाल